जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 की एग्ज़ाम यहां पर चल रही है और आगे भी यहां पर और भी लेवल यहां एनटीपीसी सीबीटी 2 के होने वाले हैं। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 के 2017 में साइंस सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं। एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको सारे क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को 3 से 4 बार जरूर देखकर जाइएगा, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर रिपीट होगा। तो चलिए चलते हैं देखिए पहले क्वेश्चन पर। और देखिए ये हमारा जो यह पेपर है पहला, ये है आपका रेलवे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 17/1/2017, यानी कि 17 जनवरी 2017 को जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके साइंस के क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ क्या था कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है। तो ये बना है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था। तो ये बुध पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट कौन से सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था। तो ये किया गया था उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है। तो ये बनाती है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो ये किया गया था 1986 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया है। तो ये बनाया गया है सर्ज प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि आज जो 9 मई की पहली शिफ्ट में यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन हुआ है, जो पेपर हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि GUI किसका संक्षिप्त रूप है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यहाँ पर ये संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, देखिए कि अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है। तो मानव संस्कृति को शामिल नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे तो उसमें से ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पादप और सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। तो वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस में किया जाता है। तो अर्धचालक में। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है। तो पौधे और जंतुओं से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। तो श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है। तो ये जानी जाती है सुपरसोनिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि कैडवर को क्या कहा जाता है। तो कैडवर जो है शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर को जो है कैडवर कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ESC का, यानी कि एस्केप का। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट क्या है। तो एक जावा एप्लीकेशन है। अगला है यहाँ पर भारत के पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में किन केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया गया था। तो नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट है यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम क्या है। तो बायोटेक किसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा क्या था। तो गो वाइल्ड फॉर लाइफ। इसी तरह से आप 2021 और 2020 का जो नारा है वो भी आप यहाँ पर देख कर जाइएगा अपने एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहा जाता है। तो रैखिक आवर्धन कहा जाता है। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाते हैं। तो ग्रहों की स्थिति को। पाइथन क्या है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी या चिकित्सा के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो यहाँ पर योशिनोरी ओहसुमी को। और इसी तरह से आप 2020, 2021 और 2022 के यहाँ पर नोबेल पुरस्कार भी देख कर जाइएगा। अगला है यहाँ पर देखिए अगली शिफ्ट के क्वेश्चन हबल का नियम किससे संबंधित है। तो खगोलिकी से। अगला है अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किसको बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया। तो काली गर्दन वाले सारस के लिए। अगला है यहाँ पर MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितनी बार क्लिक करने पर
माउस को कितनी बार क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन करता है, तो ट्रिपल क्लिक करने पर करता है। ठीक है। अगला है, विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ है, तो ब्लैक कार्बन का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है, तो ये है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है, तो इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है, तो क्या चीज़ शामिल नहीं होता है, सीपीयू। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हों। नेक्स्ट है यहाँ पर, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो कहाँ पर उपस्थित होती है, तो ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। रेल वायर क्या है, तो रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है ये एक। और इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है, तो पॉजिट्रॉन कहा जाता है। अब देखिए 18 जनवरी 2017 की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो कंपाइलर कहा जाता है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो बैटरी के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये करता है फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। गीले कचरे को खाद में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो कंपोस्टिंग कहा जाता है। यूनिकोड प्रदान करता है, तो प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए एक विशिष्ट कोड जो है यूनिकोड प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, ये क्या है, तो ये जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज इसमें रखा जाता है। कौन से जल प्रदूषक मिनीमाटा रोग के कारक होते हैं, तो मिथाइल मरकरी जो है मिनीमाटा रोग इससे होता है। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का। अब यहाँ देखिए 18 जनवरी की अगली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन कि कृत्रिम परिवेशी निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रॉबर्ट एडवर्ड्स को। पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रतिवर्ष चलाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान कौन सा है, तो इको डिक्शन डे है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन आमाशय रस के घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है, तो बाह्य त्वचा, या इसे इंग्लिश में कहें तो एपिडर्मिस। आप इंग्लिश ध्यान रखिएगा। और अगला है यहाँ पर, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है, तो 7.4 होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर की किस पीढ़ी या जनरेशन से संबंधित है, तो ये तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में मात्रा की दृष्टि से भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान था, तो चौथा स्थान था। अगला है यहाँ पर, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, तो कंपाइलर का। UNFCCC किस नाम का संक्षिप्त रूप है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर SAP SAP किसका संक्षिप्त रूप है, तो सिस्टम एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स का ये संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगली शिफ्ट में या इसी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, या 19/1/2017 यानी कि अगली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो ये देखिए, टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है, तो टेली प्रिंटर एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि हेनरी बेकुरल किसकी खोज से संबंधित थे, तो रेडियोधर्मिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है, तो पारिस्थितिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर का अचानक जमीन की ओर गिरना किसका एक उदाहरण है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए, उनके काम को क्या कहा गया, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, वह क्या है, तो द्रव है। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है, तो नाक की। ध्यान रखिएगा, राइनो वर्ड आता है नोज के लिए। लिनक्स किसका एक उदाहरण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है, तो एसिटिक। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में ये स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, रीडू के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है, तो Ctrl+Shift+Z है। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम क्या थी, वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता।
इसी तरह से आप 2020, 2021 और 22 के भी यहाँ पर पर्यावरण दिवस की थीम ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये हमने एक प्रॉपर इस पर वीडियो बनाया हुआ है। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में उगाई जाती है। अब यहाँ 19 जनवरी 2017 की अगली शिफ्ट के क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइनिंग कहा जाता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? तो ये प्रकीर्णन के प्रभाव से संबंधित है। अगला है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विभवांतर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है? तो क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन कहा जाता है। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? एक अर्धचालक है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? तो सतत विकास के अध्ययन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? तो MS एक्सेल से संबंधित होती है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। नेक्स्ट है यहाँ पर MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती हैं? तो Ctrl+C या फिर Ctrl+V जो है दोनों ही यूज़ होती हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 19 जनवरी 2017 की अगली शिफ्ट में पूछा गया पहला क्वेश्चन, समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण हेतु किसे मापा जाता है? तो घुलनशील ऑक्सीजन को मापा जाता है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो जिनॉन को। ध्यान रखिएगा, ये जिनॉन गैस जो है ये स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? तो यहाँ पर वेम्बल के मेलोमिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण है? तो स्तनपायी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नीदरलैंड्स में है। कमेंट बॉक्स में आपको OPCW का फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है? तो बाइनरी डिजिट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।